हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं ईरान फायर्स इट्स मोस्ट डेंजरस सेजिल मिसाइल अटैक ऑन दुबई एयरपोर्ट। तो अब ईरान की तरफ से भी जो हमले हैं वो रुक नहीं रहे हैं, लगातार मिसाइल्स आ रही हैं और अब तो उन्होंने शायद दुबई एयरपोर्ट के ऊपर अटैक किया एज पर द वीडियो टाइटल। लेट्स सी वीडियो के अंदर और क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात। सबसे पहली खबर जो है वो एक वीडियो से मैं आगाज करना चाहूंगा और ये वीडियो जनाब हमें आई है ईरान से। और इसके अंदर जो है वो देखा जा सकता है कि हमदान का जो शहर है ईरान का, वहां पे हमतान। बड़ी शदीद किस्म की जो है वो बमबारी हुई है। और ओह दूर से जो है नो। आप सिर्फ अंदाजा कर सकते हैं कि किस हद तक बड़ा धमाका हुआ है उस शहर के अंदर। ओफो। और दूर से इतने इतने किलोमीटर दूर से ही जो है वो इसकी वीडियो जो कैप्चर हुई है वो कितनी बड़ी राख का ढेर जो है वो फिजा में बुलंद हुआ है। तो ये बमबारी का सिलसिला जो है वो अमेरिका की जानिब से भी जारी है, वहीं पे ईरान की जानिब से भी जो है वो शदीद बमबारी जारी है। लेकिन ये एक और तेहरान का ये मंजर है। और ये तेहरान तेहरान का का। मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसके कल रात को जो है बड़ी हैवी शेलिंग जो है वहाँ पे हुई है। और ये सुबह से थोड़ी देर पहले, मतलब आप समझ लें तकरीबन 2 3 4 बजे के आसपास का ये वक्त है जब मेहराब इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है एक दफ़ा फिर निशाना बनाया गया। ये पहली दफ़ा नहीं है कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से जो है इनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया जाता रहा है। वहाँ पे जो जहाज़ खड़े हुए थे इससे पहले, जब पहले बमबारी हुई थी, तो जो जहाज़ वगैरह खड़े हुए थे उन सबको जो है वो तबाह कर दिया गया था। ओ और शिट। कुछ अंदाजों के मुताबिक ये तादाद 30 से भी ज़्यादा बनती है जिन जहाज़ों को वहाँ पे जो है वो नुकसान ओ पहुँचा है। शिट। इसके अलावा ये एक और फुटेज जो है वो दुबई से आई है। और ये दुबई की सबसे पहले ये मैं आपको इसकी ये रात की फुटेज जो है मैं दिखाना चाहूँगा। कल रात को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो बहुत बड़ा धमाका हुआ है। और ये बताया गया है, इसको अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि जनाब एक ड्रोन जो है वो वहाँ पे आके लगा है। और जो फ्यूल अच्छा। टैंक्स वहाँ पे होते हैं जिसके अंदर इन तमाम तैयारों के लिए जो है फ्यूल इकट्ठा किया जाता है, उसमें हाँ। जाके ये ड्रोन लगा है। और उसकी वजह से बड़ा खौफनाक किस्म का आग जो है लग वो कल गई रात होगी को वहां वहाँ पे पे। धमाका हुआ है। और दूर से ही जो है वो कई किलोमीटर दूर से ही जो है इतना वो बड़ा धमाका था कि इतने किलोमीटर दूर से जो है वो आग के शोले जो है वो नजर आ रहे हैं कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो आग लगी हुई है। लेकिन उसके बाद ये तो कल रात की फुटेज थी, और आज सुबह की फुटेज भी जो है वो ये सामने आई है कि ये आज सुबह दुबई से ये फुटेज जो है वो बनाई गई है। और इसमें देखा जा सकता है कि कई किलोमीटर दूर जो है जो आग कल रात को वहाँ पे लगी थी वो आज सुबह तक जो है उसके शोले बुलंद हो रहे थे और उस आग के ऊपर काबू नहीं पाया जा सका। आमतौर पे यही देखा जाता है कि जो फ्यूल रिजर्वॉयर्स होते हैं या ऑयल टैंकर्स वगैरह होते हैं, जब उनके अंदर आग लगती है तो उनको बुझाना भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो दुबई में आखिरी इतला तक के जो फुटेज आई हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि ये बड़ा ही खौफनाक ओ किस्म का जो है वो गॉड। धमाका कब हुआ होगा है ये वहाँ सब पे। कुछ सेटल? इसके अलावा ये तो कुछ एक ज्यादा और हो गया। पहले जो है वो ये खबर आई थी कि जनाब एमिरेट्स जो है वो अब अपनी जो सस्पेंडेड जो फ्लाइट्स थी उनको दोबारा ऑपरेशन जो है वो आज से शुरू करने लगा था। लेकिन उसके बाद दोबारा जब ये स्टार्ट हुआ तो एमिरेट्स की जानिब से फिर उसके बाद जो है वो दोबारा ये ट्वीट जो है वो किया गया कि जनाब हम अभी जो है वो हम अपना ऑपरेशन दोबारा उसका आगाज़ नहीं कर रहे। आज सुबह ही जो है हाँ। उन्होंने कहा कि जी एमिरेट्स ओ आप एयरपोर्ट के ऊपर जो है सम फ्लाइट्स वो हैव बीन मत जाएं। कैंसिल। तो ये खबर जो है वो आई एमिरेट्स की जानिब से, उन्होंने बाकायदा तौर पे इतनी ये सारी ऐलान तो किया। कनेक्टेड और फ्लाइट्स होती हैं जो दुबई से, उन्होंने तो सभी शुरू पे करना था आई थिंक फ्लाइट इफेक्ट ऑपरेशन हो वो रहा होगा। दोबारा जो है वो सस्पेंड हो हम्म। गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि दुबई के वक्त के मुताबिक जो है वो आज दोपहर को दोबारा ऑपरेशन का जो है वो आगाज़ किया जा सके। अब ओके। लेट्स सी, मेरे ख्याल में अगले व्लॉग में मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि वो ऑपरेशन का आगाज़ हुआ या नहीं। लेकिन साथ ही इसकी वजह से जो फ्लाइट रेडर ने बताया कि जो एमिरेट्स की फ़्लाइट्स थी जिन्होंने बेसिकली आना था अपने ओरिजिन से लैंड करना था यहाँ पे, उनको भी जो है दोबारा डाइवर्ट कर दिया गया और वापस वो हम्म। फ्लाइट्स जो हैं अपने ओरिजिन की तरफ जा रही हैं। वाह। ये उन्होंने हम्म। इसका नक्शा भी जो है वो दिखाया है। हाँ, ये चीज तो हमें भी लग इसके रही अलावा थी। एक और खबर जो है वो आई है, ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की जानिब से ट्वीट आया। उन्होंने कहा इसराइल की जानिब से तेहरान में ईंधन के ज़खायर फ्यूल डिपो पर बमबारी बैन अवी कानून की खिलाफ वर्जी और इससे माहौलियाती तबाही करार दिया जा सकता है। मुकामी रिहायशों को अपनी सेहत और फलाह बहबूद के हवाले से तवील मुद्दती नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लॉन्ग मिट्टी और टर्म ज़ेरज़मीन डैमेज। पानी की आलूदगी के असरात आने वाली नस्लों तक पहुंच सकते हैं। इसराइल को अपनी जंगी जराइम की जिम्मेदारी का सामना करना चाहिए और उस पर सजा आयद होनी चाहिए। और उसके बाद हमने देखा कि जब इनके यहाँ पे हमला हुआ एयरपोर्ट के ऊपर, तो फिर इनकी जानिब से भी हमला किया गया दुबई एयरपोर्ट के ऊपर। ये बेसिकली इसका बैकग्राउंड जो है वो इस तरह बनता है। इसके अलावा एक और जो खबर है वो दुबई मीडिया ऑफिस की जानिब से एक्चुअली ये खबर दी गई कि दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एहतियाती इकदाम के तौर पर नाफिज की गई आर्जी मअतली के बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुंतखब मुकामात के लिए कुछ परवाजें बतदरीज दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। मुसाफरों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपनी परवाज़ों के बारे में ताज़ा अपडेट्स के लिए अपनी एयरलाइन से जो है वो रब्ता करें। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एमिरेट्स ने कहा कि जी फ़िलहाल हम ऑपरेशन सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी जो है हम उसे शुरू भी करेंगे।
इसके अलावा लबनान की ये फुटेज जो है वो सामने आई है, जहाँ पे काफी सारी दोबारा सिटीज पे हमला किया बेरूत है के यार। अंदर जो है वो एक तेहरान, खौफनाक लबनान। धमाका जो है कल रात को वहाँ पे हुआ है, और इसका ब्लास्ट की जो वीडियो है वो भी सामने आई है, और वहाँ पे भी इसराइल की जानब से खास तौर पे जो है वो शदीद बमबारी इस वक्त वहाँ पे की जा रही है। ओहो। इसके अलावा मुकामी मीडिया के मुताबिक इतवार के रोज़ जो है वस्ती इसराइल में ईरानी मिसाइलों को रोकने के बाद उनके मलबे से 6 इजरायली जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। ये इसराइल की भी एक फुटेज जो है वो सामने आई है, और इसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं बल्कि ये भी बताया गया है कि जुम्मे के रोज़ शुमाली इसराइल में वाक़ ह्यू एलिमेंट्री स्कूल के अहाते में मिसाइल के मलबे का एक टुकड़ा गिरने का मंजर निगरानी के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। सीसीटीवी फुटेज है बेसिकली जो सीज आप फायर स्क्रीन के का ऊपर तो देख कहीं रहे से हैं, कहीं तक जिसमें कुछ दिख ये ही एक नहीं स्कूल रहा का अभी तक कि अहाता ऐसा बताया कुछ जाता है होगा। इसराइल के अंदर, जहाँ पे धमाका हुआ है। साथ ही साथ सीबीएस न्यूज़ ने ये बताया कि जनाब ये एक क्लस्टर म्यूनिशंस थी जो बेसिकली इकट्ठे जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जगहों के ऊपर ये धमाके होते हैं। तो 14 मुख्तलिफ धमाके जो हैं वो हुए हैं जाके, और क्लस्टर म्यूनिशन की वजह से जो है वो मुख्तलिफ, जिसमें बहुत से 14 इन साइट्स के अंदर जो है कई व्हीकल्स जो हैं वो भी इसकी वजह से हिट हुए हैं, और उनमें से एक जगह जो है वो उसकी फुटेज जो है वो ये सामने आई है जहाँ पे ये धमाका हुआ है। इसके अलावा ईरान ने जनाब इतवार के रोज़ इसराइल पर हमले के दौरान पहली बार नए तेज़ तरीन सजील मिसाइलों का इस्तेमाल जो है वो शुरू किया। ये उसका नाम है। सजील जो है वो ईरान का मुकामी तौर पर डिज़ाइन और तैयार करदा ठोस ईंधन से चलने वाला 2 स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल है, और अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस मिसाइल की पेलोड सलाहियत तकरीबन 700 किलोग्राम है, और इसकी रेंज तकरीबन 2000 से 2500 किलोमीटर जो है वो बताई जाती है। अब ये जो 2000 से 2500 किलोमीटर की ये जो इसका रेडियस बनता है, उसके अंदर जो मुख्तलिफ ममालिक आते हैं उसमें मिस्र, सूडान, यूक्रेन के बेशतर हिस्से, जनूबी रूस के कुछ हिस्से, मगरबी चीन का एक हिस्सा, भारत, बहरा हिंद और बहरा रोम के बड़े हिस्से को जो है वो निशाना बनाने की ये सलाहियत है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन जगहों के ऊपर फायर कर दिया जाएगा, लेकिन जब आप ऑब्वियसली रेंज की बात करते हैं तो ईरान के मतलब सरफेस से जो है वो किस हद तक ये बड़ी रेंज जो है वो बनती है, किस हद तक दूर जो है वो ये ट्रेवल कर सकता है। रिपोर्ट में इंडिया बताया गया है तक कि अगर भी ये है, मिसाइल जौहरी हथियारों से ये लैस हो तो चीज उसके मजीद सरप्राइजिंग। खौफनाक नताइज का भी इम्कान है। सजील मिसाइल के डिज़ाइन पर काम 1990 की दहाई के इब्तिदा में शुरू हुआ था। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस मिसाइल का पहला तजुर्बा 2008 में किया था। इस वक्त इस मिसाइल ने मुबैना तौर पर 800 किलोमीटर तय किया था। फिर बेहतर गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम का जायजा लेने के लिए 2009 में दूसरा तजुर्बा किया गया, और उसमें बताया गया कि अब तक इस मिसाइल के 4 इजाफी फ्लाइट टेस्ट किए जा चुके हैं, और छठे टेस्ट के दौरान इस मिसाइल ने बहरा हिंद में तकरीबन 1900 किलोमीटर का फासला जो है वो तय किया था। जब इसकी एक्सपेरिमेंट आखिरी जो तजुर्बा किया गया तो 1900 किलोमीटर तक जो है ये ऑलरेडी फायर हो चुका है। तो अब इसका इस्तेमाल भी जो है वो बताया जा रहा है कि ईरान ने जो है वो स्टार्ट कर दिया है। अच्छा। इसके अलावा मुत्तहदा अरब अमारात की वजीर बराए इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन रीम अल हाशमी ने ABC न्यूज़ को इंटरव्यू दी है, और उन्होंने कहा है कि जी जो कुछ हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। मतलब दुबई पे जिस तरह अटैक्स हुए हैं वो उसकी बात कर रही हैं, और मैं कहूँगा तकरीबन गैर मंतकी के ईरान ने इन लोगों पर हमला किया जो हमेशा इस कशीदगी को कम करने की बात कर रहे थे, और जो ये जंग कभी शुरू ना होने देने की बात कर रहे थे, जो वाकई हमारे लिए हैरानकुन है। हमने ज़्यादातर मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना किया, और ये वाकई हमारे लिए बहुत हैरानकुन है कि ईरान ने खलीजी रियासतों से लड़ने के लिए इतना गैर मंतकी रास्ता इख्तियार किया और इस तरह गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल तरीके से अमल किया। ताहम इस तनाज़े का आगाज़ अमरीका और इसराइल ने किया था। उनसे सवाल हुआ कि आपका उनके लिए क्या पैगाम है। उन्होंने कहा ये कि ईरान ने जो जवाबी इक़दाम किए हैं, यानी खलीजी रियासतों पर हमले, यही वो असल मसला है जिस पर हमें तशवीश है, और मुझे यहाँ पर यह वाज़ेह करना होगा कि ईरान सिर्फ इन फौजी अड्डों पर हमला नहीं कर रहा, क्योंकि हमने वाज़ेह कर दिया था कि हमारी सरजमीन को ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वो दरअसल शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बना रहे हैं, चाहे वो हवाई अड्डे हों या तेल के टैंकर्स हों। ये तो बात करेक्ट कह रही है वो। तशवीश का इजहार किया गया है मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से कि जनाब इस तरह हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी जो है वो टारगेट किया जा रहा है। आज की वीडियो में जैसे हमने देखा यार, मतलब बमबारी रुक ही नहीं रही है, ना इजराइल रुक रहा है ना ईरान रुका है। कभी त्रेहान में, कभी लेबनान में, मतलब ये लगे हुए हैं जो क्या कहते हैं बॉम्ब फेंकने के लिए, और उधर से इजराइल ने भी दुबई एयरपोर्ट पे फेंका। मतलब ये सब चीजें देख के मुझे लग रहा है यार किसी को तो स्टेप लेना चाहिए। जो बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, एटलीस्ट उन लोगों को बात करनी चाहिए, इन दोनों को शांत करवाना चाहिए। कब तक ये चलेगा? कितना टाइम हो गया, 14-15 दिन हो चुके हैं शायद ये सब चलते हुए। कितना कुछ बर्बाद हो चुका है, कितनी जानें जा चुकी हैं, कितने मासूम मतलब इस टाइम पे खत्म हो चुके हैं। मुझे लगता है अब तो कुछ होना चाहिए सही, मतलब जल्दी से यहाँ पे अमन और शांति हो जाए। आई डोंट नो कि अब अमेरिका क्या सोच रहा है। मतलब
थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो रही है, बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा है, क्योंकि आई थिंक दो देशों के बीच में ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी और अब इसमें काफी सारी कंट्रीज इंक्लूड हो चुकी हैं। और अगर हम बात करें दुबई की या सऊदी अरेबिया की, तो आई डोंट थिंक सो कि उनका इसमें कोई नाम था या काम भी था। मतलब उनको तो ऐसे ही वेला बीच में पीसा हुआ है और इतना ज्यादा नुकसान वहां हो चुका है, एयरपोर्ट्स पे हमले हो रहे हैं। इमिरेट्स जैसी इतनी बड़ी फ्लाइट जो है, वहां की फ्लाइट्स जो है वो अपने फ्लाइट्स को कैंसिल कर रही हैं और उनके रूट चेंज हो रहे हैं। मतलब कितनी ज्यादा डिस्टर्बेंस फैल रही है एक छोटी सी बात पर। और आई थिंक यूएस को सोचना चाहिए कि इस बारे में जल्दी कोई फैसला लेना चाहिए, क्योंकि अब काफी देर हो रही है, ऐसा तो लग रहा है। हमें आज की वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।